विधानसभा क्षेत्र में आप सबका स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद ये है कि ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के अध्यक्ष फतेह आलम साहब हमारे प्रत्याशी को समर्थन करने आए हैं। वो कलकत्ता से आए हैं यहाँ। इनका भी मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमारे प्रत्याशी को समर्थन देने का काम किया है और देने के लाए हैं और यहाँ पर लग करके अपने सारे संस्था को लगाएंगे। और भी इनके लोग जो भी हैं वो सारे लोग पहले से भी लगे हुए हैं और यहाँ करके उसमें और जोश खरोश भरने के लिए आए हैं। किस प्रत्याशी को समर्थन देना है? हमारे दरभंगा ग्रामीण के शुएब अहमद खान साहब को, जो जन स्वराज के प्रत्याशी हैं। ये हमारे बगल में बैठे हैं। हो गया सवाल वाल कुछ करेंगे? अरे पूछ लेते ना, उसके बाद आपके आते हैं। हाँ ठीक है। नहीं, ये वाला भी देना, दे दीजिए। अपनी हिमायत के अनाउंसमेंट कीजिए। मैं मोहम्मद फतेह आलम, ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड नेशनल प्रेसिडेंट। आज बिहार में एक इलेक्शन होने जा रही है। ये बहुत अहम इलेक्शन है। ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड खासकर दरभंगा ग्रामीण के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग के लोग हो, चाहे दलित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, किसी भी जाति वर्ग के लोग हैं, ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड उन तमाम लोगों से एक अपील कर रही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शुएब अहमद खान साहब को वोट दें। आखिर आप लोग शुएब अहमद खान साहब को वोट देंगे भी तो क्यों देंगे, ये भी आप लोग का एक सवाल होना चाहिए। क्योंकि शुएब अहमद खान साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति है और एक अच्छे सामाजिक लोग भी हैं। बहुत दिन से इस क्षेत्र में समाज के लिए काम भी कर रहे हैं। इसीलिए ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड ने यह तय किया अपने तमाम मेम्बरानों के साथ और उलमाए दीन के साथ मिलकर एक बात हुई कि खासकर दरभंगा ग्रामीण में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, MIM के लोग भी हैं, वो भी मेहनत कर रहे, लेकिन MIM इस बार जीत नहीं रहे। खासकर दरभंगा ग्रामीण से ये तय है कि आने वाले कल में 6 तारीख को मैं उन तमाम लोगों से, जो लोग ये कस्म में है कि हम वोट किनको दें, इसलिए आप लोग से ये गुजारिश है कि जनाब शुएब अहमद खान साहब को आप लोग वोट दीजिए। क्योंकि शुएब अहमद खान साहब इस बार दरभंगा ग्रामीण से कम व बेश 10,000 वोट से इस बार इंशाअल्लाह जरूर वो जीतेंगे। इसलिए आप तमाम ही लोगों से ये गुजारिश है कि अपना वोट को रायगा मत करने दीजिए। अगर वोट रायगा करेंगे तो दूसरे प्रत्याशी जीत जाएंगे। जो लोग समाज में आज तक कभी कोई ऐसा काम अंजाम नहीं दिए, आपको पता है शुएब अहमद खान साहब खासकर एक स्कूल के डायरेक्टर भी है, जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है। एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम करेंगे वो। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि खासकर दरभंगा ग्रामीण में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी कायम करेंगे बच्चों के लिए और खासकर मर्द औरत के लिए, और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। आज तक पूरे बिहार में कहीं भी किसी नेताओं ने वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाया है, लेकिन इंशाअल्लाह अगर आप लोग अपना कीमती वोट देकर, वोट को पैसे में मत कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए आप अपना कीमती वोट देकर जनाब शुएब अहमद खान साहब को जिताएं, ताकि आपके इलाके में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी भवन हो और गैर मजहबों के लिए भी, उनके लिए भी अलग अलग भवन बनाए। विवाह भवन है, हेल्थ सेंटर है, बहुत सारे ऐसे काम है जो आपको दरभंगा ग्रामीण में करना है। अगर ये आप ये चाहते हैं कि आपके दरभंगा ग्रामीण विकास की ओर जाए तो शुएब अहमद खान साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट दे। और ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड एक समर्थन पत्र भी, लेटर है, जो अमजद हसन साहब है, जो स्पोक पर्सन है जन स्वराज पार्टी के। और ये याद रखिए कि 8 नंबर बटन दबाना है आप लोगों को। जन स्वराज पार्टी दरभंगा ग्रामीण में 8 नंबर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट जनाब शुएब अहमद खान साहब को दे, ताकि और ज्यादा से ज्यादा वोट दे। 8 नंबर बटन है, ये देखिए यहाँ पे ये बस्ता है, स्कूल बैग है। अब ये भी देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी स्कूल बैग ही क्यों चॉइस किए। एक स्कूल एक ऐसा वो बैग है जो बच्चे बचपन से अपनी किताब लेके जाते हैं, तालीम की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए खासकर जनाब श्री प्रशांत किशोर जी ने बैग बस्ता अपना छाप लाए और एक बैग बस्ता को देखते हुए तालीम की ओर, क्योंकि हमारा बिहार आज भी तालीम में बहुत पिछड़ा है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का विकास हो तो जन स्वराज के पार्टी के उम्मीदवार जनाब शुएब अहमद खान साहब दरभंगा ग्रामीण में है। 8 नंबर बटन दबाकर उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप लोग वोट देंगे।
एक सवाल करना चाहेंगे जी, आपसे कि ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड के बारे में अगर बात की जाए तो इनका समर्थन दरभंगा के जो ग्रामीण के उम्मीदवार शोएब साहब को दिया गया है, मिला है। क्या वजह है कि जन स्वराज पार्टी को आपने जन समर्थन किया? और भी बहुत सारी पार्टियां हैं यहाँ जो सेकुलर कहलाती है, इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, और भी बहुत सारी पार्टियां अलग अलग हैं। क्या वजह है कि आपने जन स्वराज को समर्थन दिया? ये बहुत अच्छी बात है आपका कि आपने एक बहुत अहम सवाल किया कि आप लोग जन स्वराज को ही क्यों समर्थन देना चाहते हैं। जन स्वराज को देने का सबसे बड़ा मकसद है, आरजेडी की भी कैंडिडेट है, एमआईएम की भी कैंडिडेट है। एमआईएम बार बार कहते हैं मैं मुसलमानों की हिमायत में काम करता हूँ, सिर्फ वो लफ्जों में और जुमलों में ही है। आज तक मुसलमान, खासकर एनआरसी, एनपीआर, एनसीआर में जितने भी लोग जो दिल्ली में शाहीन बाग में आज भी जो लोग जेल में हैं, मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने कितने लोगों के लिए केस लड़ा है। हमारे बहुत सारे जान पहचान है जिन्होंने एनआरसी में, हमने भी एनआरसी के लिए बहुत मेहनत किया, लोगों की बहुत ये काम किया हम लोग भी। लेकिन मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं, यूपी में जितने भी बुलडोजर गए हैं उनके पास आप कितने के लिए केस लड़े? सिर्फ लफ्जों में और जुमले में मत कहिए बीजेपी की तरह, ये जुमलाबाजी नहीं कीजिए। एमआईएम अब बीजेपी का बी टीम है, अगर अब नहीं तो आप लोग भी तहकीकात कर लीजिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, जो लोग भी दरभंगा ग्रामीण में अगर एमआईएम को वोट देते हैं यानी आप बीजेपी को जिता रहे हैं। अगर आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं तो आप एमआईएम को वोट दीजिए। जनाब शोएब अहमद खान साहब एक सेकुलर आदमी है और सेकुलर माइंड के लोग भी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप जनाब शोएब अहमद खान साहब को वोट दिए। और आरजेडी जीतने वाले है नहीं, अगर आप आरजेडी भी नहीं जीतने वाले हैं और एमआईएम भी जीतने वाले नहीं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सबसे अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा शख्स भी है, पढ़ा लिखा भी है और तालीम याफ्ता भी है। इसीलिए आप जनाब शोएब अहमद खान साहब को 8 नंबर बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें कामयाब बनाए। सर ये संस्था जैसा आपने कहा कि कलकत्ता की संस्था है, पश्चिम बंगाल की संस्था है। जी नहीं, ये पश्चिम बंगाल की संस्था नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया में है, इनके हेड ऑफिस दिल्ली में। अच्छा, तो ये आपने जैसा स्टार्टिंग में बताया, तो आखिर दरभंगा में सिर्फ एक सीट पे आप समर्थन दे रहे हैं या फिर जन स्वराज को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, खासकर मैं व्यक्तिगत के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि बिहार में दरभंगा ग्रामीण में, क्योंकि शोएब अहमद खान से हमारे इंसान बहुत पुराना रिलेशन, मैं उन्हें जब वो पार्टी ज्वाइन नहीं की तब से मैं उनको जानता हूं। उनका खासकर उनको वही सबसे बड़ी बात है, उनके अंदर वो एक सेकुलर आदमी है, सेकुलर माइंड है, समाज में सभी वक्त को वो लेके चलते। उनके पास कोई भी ऐसा शख्स अगर आए तो आज कभी तक भी उनको रायगा नहीं गया, वो कोई खाली हाथ नहीं गया। समाज में एक स्कूल भी चलाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के वो डायरेक्टर है और वो एक तालीम याफ्ता लोग है। इसीलिए ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड ये तय किया है कि खासकर दरभंगा ग्रामीण में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार, उनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दें। तो यानी ये आपका व्यक्तिगत समर्थन है डॉक्टर शोएब अहमद खान को, जन स्वराज को नहीं है? ये ऑल इंडिया मिल्ली उलमा बोर्ड की तरफ से तमाम उलमाए दीन ने ये बैठ के फैसला लिया, खासकर जन स्वराज के उम्मीदवार। सेकुलर की बात करें तो आपने कहा कि शोएब अहमद खान से आपका व्यक्तिगत रिश्ता है, सेकुलर आदमी है। पार्टी में बात करेंगे तो आरजेडी भी है, इंडिया अलायंस भी देखिए, है। आरजेडी भी सेकुलर बोल रही है, लेकिन खासकर यहाँ के जो उम्मीदवार है ये दरभंगा ग्रामीण में, उनसे आप इन दोनों के कंपेरेबल करेंगे तो देखिए, हर कोई अपने आप को कहता है कि मैं सेकुलर हूँ, लेकिन सेकुलर बोलना और सेकुलर करके दिखाना दोनों में बहुत फर्क है। अगले बार ललित यादव का रिकॉर्ड निकाले तो सबसे ज्यादा वोट उन्हें मुस्लिम कम्युनिटी से ही मिला था। मुसलमानों के पास कल ऑप्शन नहीं थी। नहीं, ऑप्शन था उस समय, एक बहुत बड़े पुराने विधायक खड़े थे, वो भी मुस्लिम थे। जी मुस्लिम थे, लेकिन आज के वक्त में जो अगर आप शोएब साहब से अगर ललित यादव से दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंट बिटवीन एक दूसरे की। आप दोनों को कंपेयर करके देखिए ना, आप पहले और अभी दोनों को कंपेयर कर लीजिए। और ये समर्थन पत्र है, ये आप अच्छे से इसको फोटो ले लेंगे। अंग्रेजी वाला ले लेना पैदल